राजा तोफा सिंह सोंख किले के सुरक्षा प्रमुख, जिनका प्रमुख उद्देश्य रहा मुगलों से लोहा लेना। वैसे तो राजा तोफा सिंह के जीवन के दो युद्ध प्रसिद्ध हैं। आज हम सोंख के युद्ध के बारे में जानेंगे। सोंख का युद्ध 1777 ईस्वी। मुगल सेनापति अमीर उल-उमरा मिर्जा नजफ खां अब्दाली का प्रतिनिधि ने सन 1777 ईस्वी में भरतपुर किले पर हमले की योजना बनाई थी। इस समय तक महाराजा जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद सिर्फ 10 साल में ही 3 राजा रतन सिंह, केहरी सिंह, रणजीत सिंह गद्दी पर बैठ चुके थे। सभी जाट पाले आपस में लड़कर आंतरिक युद्धों से अपनी ताकत को कमजोर कर रही थी। ऐसी विकट घड़ी में मुगल रूपी शत्रु ने जाटों पर हमले की योजना बनाई। मुगल सेनापति अमीर उल-उमरा मिर्जा नजफ खां अब्दाली का प्रतिनिधि ने जाट राज्य पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से गोवर्धन के समीप पहुंचकर अपना सैनिक कैंप लगाया। सोंखगढ़ के जाट वीरों ने गोवर्धन में नजफ खां की सैनिक छावनी पर हमला करके कुछ मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना का जाटों से बदला लेने के उद्देश्य से मुगल सेनापति अमीर उल-उमरा मिर्जा नजफ खां अब्दाली का प्रतिनिधि ने दिसंबर में सन 1777 ईस्वी में सोंख के किले पर घेरा डाल दिया था। इस समय सोंखगढ़ पर राजा तोफा सिंह कुंतल तोमर का शासन था। मुगलों की सेना से जाटों का 3 महीने तक संघर्ष चला। हर मोर्चे पर जाट मुगलों पर हावी रहे, जबकि सोंख के किले की सुरक्षा सिर्फ जाटों के बाहुबल पर निर्भर थी, क्योंकि सोंख के किले को प्राकृतिक सुरक्षा, पर्वत, खाई का पूर्ण रूप से अभाव था। फ्रांसी सेनापति समरू और मैडिक, जो पहले भरतपुर की सेना में तैनात थे, यह दोनों जाटों से गद्दारी करके मुगलों से जा मिले थे। इन्होंने गुप्त रास्ते और किले से संबंधित सभी गुप्त जानकारी नजफ खान को दे दी थी। अब महाराजा अनंगपाल के वंशजों ने अंतिम युद्ध से पहले अपनी कुल देवी मनसा देवी की स्तुति की। राजा तोफा सिंह की सेना में 5000 सैनिक थे, तो दूसरी तरफ मुगलों, पठानों और फ्रांस सेना के प्रशिक्षित कुल 70,000 सैनिक थे। पंडित गोकुलराम चौबे के अनुसार 11 दिसंबर 1777 ईस्वी में यह सोंख का युद्ध हुआ था। सोंख के युद्ध में अनंगपाल के वंशज कुंतल वीर जाट प्रथम पहर में मुगलों के लिए काल सिद्ध हुए। प्रथम हमले में मुगलों के हरावल को वीरों ने पीछे धकेल दिया था। तब समरू ने अपनी बंदूकची सेना को आगे किया और प्रशिक्षित बंदूकची सैनिकों के छुपकर किए वार से ठाकुर तोफा सिंह, हाथी सिंह के पौत्र घायल हो गए थे। इस युद्ध में मुगलों की सहायता पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर एम शूनी चवलियर शेवालियर ने की थी, क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी गवर्नर को मदद करने का आश्वासन दिया हुआ था। गद्दारों ने किले की समस्त जानकारी पहले ही मुगलों को दे दी थी। इसलिए कवि ने लिखा है, जाट हारा नहीं कभी रण में तीर तोप तलवारों से, जाट तो हारा है गद्दारों से। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार इस युद्ध में 3000 अनंगपाल के वंशज तोमर जट वीरों ने वीरगति पाई थी। मुगल सेना को जाटों से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। मुगलों के आधे से ज्यादा सैनिक या तो घायल हो गए या जाटों के हाथों से मारे गए। तोफा सिंह समेत सभी मुख्य सरदार इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, जिस कारण से सोंख के किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद सोंख के किले को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इंतखाब बुतवारीख में लिखा है कि नजफ खान इस युद्ध में हुई हानि और अपने मुख्य योद्धाओं को खोने के कारण इतना अधिक विचलित हुआ कि उसने इस क्षेत्र की निर्दोष जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। शेष बचे तोमर वीरों ने नजफ खान को इतना परेशान किया कि उसे अपनी सैनिक छावनी यहां से उठानी पड़ी थी। जाट बलवान जय भगवान जय हो 36 बिरादरी के भाईचारे की। ऐसे और वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए बस इतना ही।